दो लगातार हार के बाद आखिरकार राजस्थान के रजवाड़ों ने की है टाटा आईपीएल में धमाकेदार वापसी और पंजाब किंग्स को पछाड़ संजू सैमसन की टीम ने बढ़ा दिए हैं प्लेऑफ की तरफ अपने कदम। वहीं इस हार के बाद अब पंजाब किंग्स के लिए मुश्किल हो गई है आगे की राह। तो आखिर कैसे राजस्थान ने किया पंजाब को चारों खाने चित और दर्ज की एक शानदार जीत, इस रिपोर्ट में हम आपको देंगे पूरी जानकारी। टाटा आईपीएल के शानदार शनिवार में पंजाब किंग्स और राजस्थान रॉयल्स के अहम मुकाबले में एक जबरदस्त टक्कर देखने को मिली। मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में पंजाब के कप्तान मयंक अग्रवाल ने टॉस जीता और दिन के पहले मुकाबले में बल्लेबाजी करने का फैसला किया, जिसके बाद पिछले मैच की तरह यहां भी शिखर के साथ जॉनी बेयरस्टो ओपन करते हुए दिखाई दिए। पर यहां पंजाब का ये दांव काम कर गया। कई मुकाबलों से फॉर्म की तलाश कर रहे बेयरस्टो का बल्ला आखिरकार पहली बार इस सीजन अपने रंग में नजर आया। हालांकि शुरू में थोड़ी किस्मत भी उनके साथ रही और कुछ मौकों पर इनसाइड एज के जरिए बेयरस्टो ने बाउंड्री बटोरा, लेकिन जैसे ही एक बार बेयरस्टो सेट हुए उनके बल्ले से कई आक्रामक शॉट्स देखने को मिले। हालांकि दूसरे छोर पर शिखर धवन संघर्ष करते हुए दिखाई दिए, लेकिन उन्होंने बेयरस्टो के साथ पहले विकेट के लिए 47 रनों की साझेदारी की और पंजाब को एक ठोस शुरुआत दिलाई। पर छठवें ओवर में अश्विन की पहली गेंद पर जॉस बटलर ने एक अविश्वसनीय कैच लेकर धवन को बाहर का रास्ता दिखा दिया। शिखर 12 रन बनाकर पवेलियन लौटे और किंग्स को पहला झटका लगा, लेकिन इसके बाद शानदार फॉर्म में चल रहे भानुका राजपक्षे ने आते ही अपने अंदाज में खाता खोला। यूजी चहल के ओवर में राजपक्षे ने छक्का लगाकर अपनी पारी की शुरुआत की, तो वहीं दूसरे एंड से बेयरस्टो भी बीच बीच में बाउंड्रीज लगाकर रन गति को बरकरार रखे हुए थे। दोनों ने दूसरे विकेट के लिए 31 गेंदों में 42 रनों की महत्वपूर्ण साझेदारी निभाई और किंग्स मैच में ड्राइविंग सीट पर दिखाई देने लगी। हालांकि 11वें ओवर में चतुर चालाक चहल ने अपनी फिरकी के जाल में राजपक्षे को फंसा लिया और रॉयल्स को दूसरी सफलता दिलाई। 18 गेंदों में 2 चौके और इतने ही छक्के ठोककर राजपक्षे 27 रन बनाकर आउट हुए, लेकिन उनके जाने के बाद किंग्स के कप्तान मयंक अग्रवाल ने मोर्चा संभाला और आते ही रॉयल्स के स्पिनरों के ऊपर अपनी क्लास दिखाई। मयंक ने अश्विन को 12वें ओवर में लगातार 2 चौके जड़े और किंग्स भी 100 के आंकड़े को पार कर गई। इसी बीच अगले ओवर में जॉनी बेयरस्टो ने 34 गेंदों में किंग्स के लिए पहला अर्धशतक जड़ दिया और यहां से पंजाब एक बड़ी टोटल की तरफ बढ़ने लगी, लेकिन उनके रास्ते में एक बार फिर आ गए यूजी चहल और इस स्टार लेग स्पिनर ने एक ही ओवर में मयंक और सेट जॉनी बेयरस्टो को एक के बाद एक पवेलियन पहुंचाकर किंग्स की रन गति पर ब्रेक लगा दी। मयंक अग्रवाल 13 गेंदों में 15 और बेयरस्टो 40 गेंदों में 56 रन बनाकर पवेलियन लौटे, जिसके बाद 15वें ओवर में किंग्स 119 पर 4 हो गई। पर लिविंगस्टन और युवा होनहार बल्लेबाज जितेश शर्मा ने आखिरी 5 ओवर में विस्फोटक अंदाज से बल्लेबाजी करते हुए गेंदबाजों के पर खच्चे उड़ा दिए और इस सीजन तूफानी अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे लिविंगस्टन ने अपने चिरपरिचित अंदाज में रन बनाए। 14 गेंदों में 1 चौके और 2 गगनचुंबी छक्के की बदौलत 22 रन बनाकर लिविंगस्टन तो 19वें ओवर में आउट हो गए, लेकिन जितेश शर्मा ने आज अपनी खतरनाक बल्लेबाजी से पूरी महफिल लूट ली। इस युवा बल्लेबाज ने आखिरी ओवर में छक्के चौकों की बारिश कर दी और 18 गेंदों में 200 की स्ट्राइक रेट से धुआंधार 38 रन बना डाले, जिसकी बदौलत पंजाब ने बोर्ड पर 189 रनों का बड़ा स्कोर खड़ा कर लिया। लेकिन 190 के जवाब में राजस्थान रॉयल्स के दोनों ओपनर्स यशस्वी जायसवाल और जॉस बटलर की जोड़ी ने ताबड़तोड़ शुरुआत करते हुए किंग्स के गेंदबाजों पर दबाव डालना शुरू किया। पहले ओवर में ही जायसवाल ने अपनी वापसी पर संदीप शर्मा को 2 चौका और 1 छक्का जड़ दिया, तो वहीं बटलर ने दूसरे एंड से पंजाब के सबसे एक्सपीरियंस्ड गेंदबाज कगिसो रबाडा को आड़े हाथों लिया और उनके ओवर में चौके छक्कों की झड़ी लगा दी। सिर्फ 3.5 ओवर में रजवाड़ों ने 46 रन बना डाले और रन चेस को बेहतरीन अंदाज में अंजाम देना शुरू किया। पर रन खाने के बावजूद रबाडा ने आखिरकार वापसी करी और खतरनाक बटलर का विकेट अपने नाम कर ही लिया। जॉस 16 गेंदों में 30 रन बनाकर पवेलियन लौटे और किंग्स को एक बड़ी कामयाबी मिली। पर बटलर के जाने के बावजूद जायसवाल और संजू सैमसन ने खेलने के अंदाज में नहीं बदला
रॉयल्स के कप्तान संजू ने आते ही चौका लगाकर स्टाइल से अपना खाता खोला, तो दूसरे एंड पर जायसवाल भी गेंदबाजों की पिटाई जारी रखे हुए थे। पहले 6 ओवर में ही रॉयल्स ने 11 की रेट से 67 रन बना लिए और किंग्स दबाव में दिखाई देने लगी, जबकि रजवाड़ों ने रिक्वायर्ड रेट भी 9 से नीचे ला दिया था। सैमसन और जायसवाल सेट हो चुके थे और राजस्थान जीत की तरफ आसानी से कदम बढ़ाता हुआ नजर आ रहा था, पर 9वें ओवर में सैमसन ने अपने विकेट फेंक दिए। ऋषि धवन ने सैमसन को 23 पर चलता किया और मैच में पंजाब की वापसी कराई। 85 के स्कोर पर राजस्थान को दूसरा झटका लगा और यहां से मैच काफी इंटरेस्टिंग बन गया। हालांकि एक एंड पर जायसवाल शानदार लय में बल्लेबाजी कर रहे थे और उनके बल्ले से बाउंड्रीज की बारिश चालू थी। 11वें ओवर में रॉयल 100 के आंकड़े को पार कर गई, जिसके बाद 9 ओवर में उन्हें जीतने के लिए 84 रनों की दरकार रह गई। यहां से मैच रोचक बनाने के लिए किंग्स को विकेट लेने की सख्त जरूरत थी, पर 12वें ओवर में युवा जायसवाल ने केवल 33 गेंदों में अपने आईपीएल करियर का दूसरा और इस सीजन का पहला अर्धशतक पूरा कर लिया और किंग्स के लिहाज से उनका विकेट बेहद जरूरी बन गया था। पर यशस्वी तो आज कुछ अलग ही मूड में आए थे। उनका बल्ला रुकने का नाम नहीं ले रहा था और ये युवा बल्लेबाज अपने कंधों पर ही रॉयल्स की रन चेस को आगे लेकर जा रहा था। 14 ओवर में ही राजस्थान ने 140 रन बना लिए थे और मुकाबला बिल्कुल रॉयल्स की पकड़ में दिखाई दे रहा था, पर आखिरकार अर्शदीप सिंह ने खतरनाक दिख रहे जायसवाल को आउट किया और किंग्स को एक बड़ी राहत दी। पर पवेलियन जाने से पहले इस युवा बल्लेबाज ने 41 गेंदों में 9 चौके और 2 छक्के की बदौलत 68 रनों की शानदार पारी खेली और अपनी टीम को एक मजबूत स्थिति में पहुंचा दिया था। आखिर 5 ओवरों में रजवाड़ों को जीत के लिए 47 रनों की जरूरत थी और पर्टिकल के साथ इस सीजन शानदार फॉर्म में बल्लेबाजी कर रहे शिमरॉन हेटमायर क्रिच पर मौजूद थे और उन्होंने पंजाब को मैच में इसके बाद वापसी का कोई दूसरा मौका नहीं दिया। हेटमायर ने ताबड़तोड़ अंदाज से 16 गेंदों में 3 चौके और 2 छक्के की बदौलत 31 रनों की मैच विनिंग पारी खेले और राजस्थान को ये मुकाबला 2 गेंद शेष रहते ही 6 विकेट से जिताकर ही बाहर लौटे। जहां इस जीत के बाद अब राजस्थान रॉयल्स 14 अंकों के साथ लगभग प्लेऑफ के दरवाजे पर खड़ी हो चुकी है। वहीं एक हार के साथ पंजाब के लिए बचे हुए तीनों ही मुकाबले अब करो या मरो के बन चुके हैं। तो दोस्तों, आप राजस्थान रॉयल्स की जीत को 10 में से कितने अंक देना चाहेंगे? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए और ऐसे ही शानदार खबरों के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को। वीडियो अच्छी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें।